हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में करेंगे इस बोर्ड का वायरिंग, जिसमें हमने लगाया है 2 5 पिन सॉकेट और 3 स्विच है और इसके साथ में एक होल्डर है। तो चलिए इसका हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं कि इसका वायरिंग किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो स्विच के नीचे टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल, वहाँ पे हम यहाँ पे फेज वायर एक कनेक्ट करेंगे, जो कि हमने रेड वायर लिया हुआ है। और स्विच के जो नीचे वाले टर्मिनल है वहाँ पर हमने कुछ इस तरह से फ़िलहाल अभी 2 जो स्विच है उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा स्विच है वहाँ पे हम फेज वायर कनेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे है। तो चलिए इसे भी हम फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्शन हो गया है। अब इसके बाद सॉकेट को स्विच के साथ कंट्रोल करने के लिए हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे फेज का कनेक्शन होगा इन तीनों पे। तो इसके लिए हमने एक रेड कलर का वायर ले लिया है, जो कि सॉकेट के लाइन वाले टर्मिनल पे हमने कनेक्ट कर दिया है। जब इसे हम पलट के देखेंगे तो ये राइट साइड में कनेक्शन इसका होता है। तो अब देखिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो फेज है स्विच के साथ ऑपरेट होगा, मतलब कंट्रोल होगा, सॉकेट को हम ऑन ऑफ कर पाएंगे। उसी तरह अब हमारा दूसरा सॉकेट है, उसे हम स्विच के साथ कनेक्शन करेंगे। तो जो सॉकेट होता है उसमें लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ रहता है, मतलब एल और एन लिखा हुआ रहता है। तो इस साइड में एल लिखा हुआ है, तो इसे हमें स्विच के साथ में कनेक्ट करना है। तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस तरह से हम कनेक्ट इसे कर देते हैं। तो ये हमारा स्विच का सॉकेट के साथ में कनेक्शन हो गया। उसके बाद अब हमें होल्डर का स्विच के साथ में कनेक्शन करना है। तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया और उसके दूसरे सिरे को हमने होल्डर के किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो हमने ऊपर वाले टर्मिनल पे ही इसे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा फेज का जो काम है वो हो गया। लेकिन अब एक वायर हम और जोड़ेंगे, जो हमारा फेज का इनपुट सप्लाई के लिए कनेक्शन होगा, जो कि बोर्ड से बाहर की ओर कनेक्शन होगा। उसके लिए हम एक वायर इस तरह से यहाँ से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई कैसे आएगा। जब हमारा फेज इसमें इन करेगा तो जो ऊपर वाला इनपुट वायर है रेड वाला, वहाँ से लाइन आएगा और वो पहुँचेगा नीचे वाले टर्मिनल पे, और वहाँ से होता हुआ दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, फिर ऊपर ऑन करने पे लाइट हमारा होल्डर तक पहुँचेगा, और उसी तरह स्विच से होता हुआ सॉकेट पे पहुँचेगा, और उसी तरह तीसरे वाले स्विच से सॉकेट पे होगा। तो इस तरह से हम इसे कंट्रोल करेंगे। अब देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन हमें यहाँ पे और इस होल्डर पे कनेक्शन कर देना है। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे वायर लिया हुआ है येलो कलर का, और इसके लिए हमने 2 वायर यहाँ पे फ़िलहाल कनेक्ट किया है। जो दूसरा वायर है किस चीज़ के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद देखिए जो ये वायर है, ये अलग से दिखाते हैं। ये वाला, ये हमारा इनपुट सप्लाई है, मतलब जो फेज और न्यूट्रल हमारा इन करेगा उसके लिए हमने लिया है। और दूसरा येलो कलर के वायर पे हमने और एक वायर कनेक्ट किया है, जो कि हमारा सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्ट होगा, और ये वाला हमारा होल्डर पे कनेक्ट होगा। तो इस तरह से इसे अब हम होल्डर पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल का भी कनेक्शन हो गया, जो यहाँ से आएगा इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पे होता हुआ आगे वाले न्यूट्रल पॉइंट पे पहुँचेगा और होल्डर के न्यूट्रल पे पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे चाहे तो आप अर्थिंग वाले टर्मिनल पे अर्थिंग का कनेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इस बोर्ड को हम पैक कर लेते हैं और यहाँ पे एसी सप्लाई से इसे कनेक्ट करके देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हमने एक यहाँ पे बल्ब लिया है और इसे हम चेक कर रहे हैं, और देखिए हमारा ये तीनों सॉकेट काम कर रहा है।